तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन बी ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024 से 25 का। अब यहाँ पर हम 21 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, जो कि किसका है 480 और 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। अब कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि 480 का जो होता है वो एचसीएफ लेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के टेबल में ये 240 आ जाएगा। 2 से अगर डिवाइड लगाएं तो फिर 2 से डिवाइड लगाएं तो 1 2 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड लगाएं तो यहाँ 60 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाएं तो ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 15 हो जाएगा और 3 के टेबल में 5 बार में आ जाएगा। फिर आप 720 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 720 को करेंगे तो 720 में क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 और 8 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 45। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 9 जा 45 और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3। यानी जब अगर 480 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आ गया। और 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 3 हो गया। 5 कितनी बार है तो 1 बार है तो 5 हो गया। इसी तरीके से 720 को भी लिखेंगे तो 4 कितनी बार है, 4 बार है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 जो होता है 5 बार था, 1 2 3 4 5 बार था। यहाँ एक और 2 आ जाएगा। यहाँ कितनी बार है, 2 तो 4 बार है, 1 2 3 और ये 4 बार हो गया। यहाँ पर 3 कितनी बार है तो 2 बार 3 है। और 5 कितनी बार है तो 5 जो होता है 1 बार है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करिएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 और इंटू 5 का पावर 1। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब देखिए कभी भी एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। हमेशा याद रखना एचसीएफ का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। और जब अगर एलसीएम का बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, तो एलसीएम के केस में लिखेंगे कि जो एलसीएम होता है वो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। बस इतना याद रखना है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला बात करेंगे तो अगर एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ जो होता है 480 और 720 का निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले लोएस्ट नंबर लिखेंगे। तो देखिए सबसे कम पावर किसका है, ये 2 का पावर 5 कम हुआ कि 2 का पावर 4 कम हुआ, तो 2 का पावर 4 कम हुआ तो लिखेंगे 2 का पावर 4। फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 का पावर 1 कम हुआ कि 3 का पावर 2 कम हुआ, 3 का पावर 1 कम हुआ यानी लोएस्ट पावर हो गया, तो यहाँ 3 का पावर 1 लिखेंगे। अब 5 का पावर 1 कम है कि 5 का, दोनों में 5 का पावर 1 ही है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस सभी को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 240 आएगा। ठीक है। फिर अगर एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 480 से और 720 को अगर एलसीएम निकालिएगा तो ये 2 का पावर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो कि है 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 है तो इस केस में 3 का पावर 1 ना होके क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना, हाईएस्ट पावर वाला नंबर चाहिए, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 हो गया। यहाँ पर 5 तो एक ही बार होगा तो 5 हो गया, तो यानी क्या बढ़ गया यहाँ पे, तो यहाँ 2 1 हो, जो 2 1 बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 3 बढ़ गया एक 2 बढ़ गया, तो मल्टीप्लाई करिएगा सबको
तो यहाँ से आपको आ जाएगा आंसर 41440। तो यानी जो होता है ये HCF आपका जो होता है वो ये आ गया और LCM जो होता है आपका ये आ गया। यानी जो 21 नंबर का जो ऊपर वाला पार्ट था वो आपका सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला बात करते हैं। तो नीचे में बोला है क्या, नीचे में बोला है कि जो HCF होता है 85 का और 238 का बोला फॉर्म, इसको क्या किया गया, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 85M माइनस का 238। ये बोला है कि इसके फॉर्म में जो होता है वो HCF किसके इक्वल हो जाएगा, 85 कॉमा जो होता है 238 के इक्वल हो जाएगा। अब बोला है इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर M का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 85 और 238 का एलसीएम निकालेंगे, HCF ले लेंगे। तो 85 का जब HCF लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा, तो 1 और 7 बार में। ये तो हो गया 85 का। तो 85 को लिख सकते क्या कि 5 इंटू 17। अब अगर बात करेंगे आप कि 238 का क्या हो जाएगा, तो 238 का निकालने के लिए फिर डिवाइड दीजिए। तो ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 हो गया, ये 9 हो गया। अब ये 17 के टेबल में इसको डिवाइड लगाइएगा तो 7 बार में लग जाएगा। तो यहाँ से अगर 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 17। ठीक है। अब यहाँ से देखें तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है और लोएस्ट होना चाहिए। तो दोनों यहाँ 5 आ रहा है बट इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसमें जो होता है 7 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट पावर में कौन सा है, तो 17 ही है। तो यहाँ पर HCF जो होता है, HCF 85 का और 238 का कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, तो HCF आपको फाइंड हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे M माइनस का 238 और ये हो जाएगा कितना, 17। अब इसको क्या करना है, 85 को यहीं रहने देंगे और यहाँ पर इसको राइट साइड लेके जाएंगे। तो 238 अब प्लस का 17, ये कितना हो गया 85 इक्वल्स टू 7 7 14 1 15 हो गया, कैरी 1 गया, 3 4 1 5 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। 3 4 1 5 और 2 हो गया। अब यहाँ से M से जो होता है हम निकालते, ये कितना आएगा, ये 5 अपॉन में 85 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब डिवाइड में जब राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल में 5 5 से 25 और ये 5 1 से 5 होता है, ये 5 1 से 5 7 से 35। अब 7 किस हो जाता है, 51 हो जाता है, 17 तो यहाँ पर M का वैल्यू कितना आ गया, 3। यानी यहाँ पर M का वैल्यू 3 होगा। ठीक है। तो दूसरा का आंसर जो ऑड वाला था उसका आंसर आ रहा है 3 और जो पहला वाला था उसका आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।